देखो, सब में पहला आज हम लोग क्या सीखने वाले ये सब मैं थोड़ी देर से एक्सप्लेन करता हूँ. एक्चुअली टॉपिक हमारा स्पैनिंग ट्री है, राइट. लेकिन एक ऑब्जर्वेशन हमें करना है एक नेटवर्क में होता क्या. इमेजिन करो तुम्हारे पास ये दो स्विचेस है. ओके. तो ये स्विचेस आप डिप्लॉय करते हो अपने प्रोडक्शन के ऊपर. तो ये स्विच नंबर 1 है, ठीक है, और ये स्विच नंबर 2 है. समझ में आया ना. तो यहाँ पे अपने पास दो स्विचेस हैं. ठीक है, ये दो स्विचेस हो गए. अभी अपने पास कुछ कंप्यूटर्स हैं यहाँ पे. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ये अपने कंप्यूटर्स हैं. तो यहाँ पे ये कंप्यूटर्स, ठीक है. और ये राइट हैंड साइड में ये स्विच नंबर 2 से कनेक्टेड ये कुछ सर्वर्स हैं, राइट. तो इस तरीके की कनेक्टिविटी अपनी. ओके. और ये दोनों स्विच के बीच में एक थिक कनेक्टिविटी है. इट इज़ समथिंग लाइक दिस. ओके. और ये हमारे 3-4 कंप्यूटर्स है, ये 1-2 सर्वर्स है. अभी ये जो कंप्यूटर्स के ऊपर है ना, जो यूज़र्स है, ये हमेशा है ना सर्वर्स को एक्सेस करते हैं. मतलब यहाँ सर्वर पे हमारा एप्लीकेशन होस्टेड है, या हो सकता है इस सर्वर के ऊपर हमारा डेटा स्टोर्ड है. तो ये यूज़र्स बार बार स्विच 1 के ज़रिए स्विच 2 में जाते हैं और ये डेटा को एक्सेस करते हैं. अभी जब तक हमारे पास 4-6 यूज़र्स थे और ये टाइप की टोपोलॉजी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, राइट. ठीक है. अभी नंबर ऑफ़ यूज़र्स यहाँ पे पहले हमारे पास 4 यूज़र्स थे. तो इस पूरे नेटवर्क में हमारे पास पहले ना वी ओनली हैड 4 यूज़र्स. वी हैड समवॉट लाइक 4 यूज़र्स. 4 यूज़र्स. तो पहले 4 यूज़र्स थे तो 4 कंप्यूटर थे, राइट. सब कुछ सही चल रहा था. अभी हमने क्या किया, अभी हमने अपने नेटवर्क को ग्रो किया है, ठीक है. तो अभी हमने यहाँ पे और भी नए कंप्यूटर्स ऐड किए. और अभी हमारे पास टेक्निकली 4 यूज़र्स नहीं है, हमारे पास है ज़्यादा यूज़र्स अभी. ओके. तो हमारे नंबर ऑफ़ यूज़र्स इंस्टेड ऑफ 4 वी हैव ग्रोन टू 200 यूज़र्स. ओके. तो वी डोंट हैव नाउ 4 यूज़र्स, नाउ व्हाट वी हैव इज़ 200 यूज़र्स. ठीक है. तो अभी हमारे पास यहाँ 200 यूज़र्स है. आई एम सॉरी, हियर इज़ द टूल, करेक्ट टूल. 200 यूज़र्स. अभी एक बात बताओ, ये जो 200 यूज़र्स हैं यहाँ पे, जब ये जाके सर्वर को रीड राइट करने वाले, सर्वर से डेटा एक्सेस करने वाले, तो क्या होगा. ट्रैफिक प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, जैसे कि चीज़ें स्लो चलेंगी, राइट. तो प्रॉब्लम ये है व्हेन द नंबर ऑफ़ यूज़र्स ग्रो, ठीक है, द नेटवर्क doesn't changes its size. The network is on its initial size, right? And you are increasing the number of users on the network, so it is very difficult for this network to serve the demand for those additional users. समझ में. And there will be a huge burden on our network, and our network will go down, or maybe it will work very slowly. What can be the solution to this problem? ठीक है. इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है. अभी बहुत सारे लोग मेरे को ये बोलते हैं यूजुअली कि आप क्या करो कि यहाँ पे एक लाइन ऐड करो. समझ में है ना. तो लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे और एक लिंक ऐड करो स्विच 1 और स्विच 2 में. इससे क्या होगा, यहाँ पे इंटर स्विच कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो जाएंगी. समझ में. अभी ये जो इंडिविजुअल कंप्यूटर्स है ना, जो ये स्विच से कनेक्टेड है, इनको ये थिन लाइंस जो है ना 100 Mbps की, ये सफिशिएंट है. लेकिन ये इंटर स्विच कनेक्टिविटी में जो हम लोग लाइंस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे 1000 Mbps के, ये कम पड़ रहे हैं. 200 यूज़र्स है, 1000 MB 200 यूज़र्स को सर्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो और एक मैंने 1000 MB का लाइन रख दिया दोनों स्विचेस के बीच में. और अभी हुआ क्या, अभी इसका रिजल्ट क्या होगा, बेटर होंगी ना कनेक्टिविटी. पहले 1000 MB थी, अभी कितनी होंगी. हाँ, पहले एक लाइन थी ना यहाँ पे, ये एक लाइन 1000 MB की थी, राइट. अभी 2 लाइन हो गए ना, तो 2 लाइन की कितनी होगी, कितनी 2000, राइट. तो अभी 2 लाइन हो जाने के बाद, 2 लिंक हो जाने के बाद 2000 MB की हमारी बैंडविड्थ होंगी. ये हम समझते हैं, हम सोचते हैं ऐसा होगा, लेकिन इन रियलिटी ऐसा नहीं होता. एक प्रॉब्लम होती है यहाँ पे. ठीक है. अभी सोचो, इनमें से एक कंप्यूटर ने ब्रॉडकास्ट जनरेट किया. लेट्स इमेजिन दिस ऑरेंज कलर्ड थिंग इज़ अ ब्रॉडकास्ट.
ठीक है ना। तो इनमें से एक कंप्यूटर ने ये ब्रॉडकास्ट जनरेट किया। जैसे ही ये ब्रॉडकास्ट स्विच पे जाता है, स्विच इस ब्रॉडकास्ट को बाकी डिवाइसेस को दे देगा। ठीक है, तो स्विच इस ब्रॉडकास्ट को यहाँ से आगे फॉरवर्ड करेगा इस इंटरफेस से इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ से आगे फॉरवर्ड करेगा, यहाँ से आगे फॉरवर्ड करेगा, यहाँ से आगे फॉरवर्ड करेगा और यहाँ से भी फॉरवर्ड करेगा। समझ में आया ना। तो स्विच ने क्या किया, इस ब्रॉडकास्ट को रिसीव किया एक इंटरफेस पे और बाकी सारे इंटरफेस से उसको फ्लड आउट किया। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुई चीज़। ओके, अभी लेट्स से हम आगे देखते क्या होगा। अभी ये वाले ब्रॉडकास्ट को मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, ये वाला ब्रॉडकास्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ये ब्रॉडकास्ट इस इंटरफेस से एंटर हुआ, यहाँ पे ये वाले इंटरफेस पे ब्रॉडकास्ट एंटर हुआ। अभी ये ब्रॉडकास्ट अंदर एंटर हो के स्विच के अंदर वो यहाँ से बाहर जाता है, यहाँ से बाहर जाता है और यहाँ से भी बाहर जाता है ना। तो मतलब स्विच 1 का ब्रॉडकास्ट लूप होके स्विच 1 में वापस आ गया। देखो, ब्रॉडकास्ट रिसीव इस इंटरफेस पे हुआ था, एक्सक्लूडिंग दिस इंटरफेस। स्विच 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ब्रॉडकास्ट सबको देना। तो स्विच 2 ने ब्रॉडकास्ट यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया और यहाँ पे भी दे दिया। और स्विच 1 ने क्या किया, ये ब्रॉडकास्ट रिसीव करने के बाद ये ब्रॉडकास्ट इस कंप्यूटर को, बाकी 4 कंप्यूटर को और वापस इस इंटरफेस से बाहर भेजा, वापस स्विच 2 पे। समझ रहे हैं। और स्विच 2 उसको वापस स्विच 1 को दे रहा है, स्विच 1 वापस स्विच 2 को दे रहा है और इधर एक साइकिल बन गया, लूप बन गया यहाँ पे एक। समझ में आ रहा, इस तरीके से ब्रॉडकास्ट यहाँ पे सर्कुलेट कर रहा है। समझ में। और ये मिलियंस ऑफ टाइम पर सेकेंड हो रहा है, इतना क्विकली, इतना फास्ट ये हो रहा है कि आपके पास दूसरे डेटा के लिए इस नेटवर्क पे बैंडविड्थ ही नहीं है। अगर आप ये सोचोगे कि अगर आप ऐसे 2 लिंक ऐड करने के बाद 2000 MB ऑब्टेन करोगे तो टेक्निकली आपने ऑब्टेन किए 2000 MB दोनों स्विच के बीच में, लेकिन उसको कंज्यूम किसने किया, वो 2000 MB को आपके ब्रॉडकास्ट ने। आपकी जो यूनिकास्ट ट्रैफिक है जो ये कंप्यूटर्स के ऊपर ओरिजिनेट हो रही है, ये ट्रैफिक तो वो दूसरे साइड में जा ही नहीं सकती है। समझ में आया ना। सो बेसिकली दिस ट्रैफिक कैन नॉट गो ऑन टू अदर साइड। सादा सा पिंग अगर आप इस कंप्यूटर से रन करोगे ना तो वो नहीं होगा। बाकी आपका ऑथेंटिकेशन, फाइल सर्वर एक्सेस या तो फिर डेटाबेस की क्वेरीज, वो तो सवाल ही नहीं उठता, वो कभी होगी। समझ में। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये ब्रॉडकास्ट वाले प्रॉब्लम को, तो वी हैव समथिंग कॉल्ड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो हमारा ऑब्जेक्टिव STP है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। समझ में है ना। स्पैनिंग ट्री क्या करेगा, it will not let the broadcast happen. Clear? It will do is it will block one of the interfaces. So basically this is something that spanning tree protocol is going to do. It is block one of the interface. ठीक है ना। तो वो एक इंटरफेस को ब्लॉक करके रखेगा, तो एक इंटरफेस बंद है। ठीक है ना। तो ये ब्रॉडकास्ट जो है सिर्फ एक इंटरफेस से एंटर होगा। तो ये जो ब्रॉडकास्ट था ना, ये सिर्फ इसी इंटरफेस का एंटर होगा स्विच 2 में, और स्विच 2 में ये इंटरफेस का ब्रॉडकास्ट को स्टॉप कर दिया जाएगा क्योंकि इंटरफेस शटडाउन स्टेट में। और स्विच 2 ये रिसीव्ड ब्रॉडकास्ट को बाकी सारे इंटरफेस से फॉरवर्ड करता है, बस ये सारे इंटरफेस पे। और ये वाले इंटरफेस से कुछ आगे नहीं जाएगा स्विच 1 की तरफ क्योंकि वो बंद है इंटरफेस। समझ में है ना। तो बेसिकली इंटरफेस को बंद करना, पहले तो लूप डिटेक्ट करना और इंटरफेसेस को बंद करना, ये काम किसका है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का। समझ में। तो आज हमारा ऑब्जेक्टिव है स्पैनिंग ट्री की थ्योरी समझना। क्लियर। और स्पैनिंग ट्री में लिटरली मैं आपको बोलता हूँ, आपको कुछ भी करना नहीं होता, आपका सिस्को का स्विच ऑटोमेटिकली स्पैनिंग ट्री को रन करता है, सारा चीज़ कॉन्फ़िगर होती है और उसके लिए कमांड भी नहीं है आपके पास, सिर्फ ये थ्योरी को समझना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब याद रखो, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल या VLAN जैसे फीचर्स सब स्विचेस पे नहीं होते, और ये ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सिस्को के स्विचेस पे होते, तो ये होते हैं बाकी वेंडर की भी स्विचेस पे, लेकिन ये सिर्फ मैनेजेबल स्विचेस के फीचर्स है, राइट। तो अगर आप VLAN बनाना चाहते हो, अगर आप इंटर VLAN राउटिंग करना चाहते हो, अगर आप स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो या तो किसी तरीके की पोर्ट सिक्योरिटी यूज़ कर रहे हो, तो ये सारे के सारे फीचर्स कहाँ पे, सिर्फ सिस्को के स्विच के ऊपर है। अदर देन सिस्को का स्विच ये फीचर्स दूसरे वेंडर के डिवाइसेस पे नहीं होते। क्लियर हुआ ना पॉइंट। ओके, अभी हम लोग है ना स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को इन डेप्थ समझते हैं। तो ये चीज़ को डिलीट करूँ मैं, ये समझ में आया ना ब्रॉडकास्ट का प्रॉब्लम क्या है। अभी हम इस पूरे टोपोलॉजी को, आई एम गोइंग टू डिलीट दिस। अभी नाउ I am going to write down your spanning tree protocol.
स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तभी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या होता है इसको अपन कवर करेंगे। सो दिस इज माय ऑब्जेक्टिव टुडे। ओके, सो लेट्स इमेजिन नाउ वी हैव 3 स्विचेस। ओके, तो ये मेरे स्विचेस है, ये मेरा स्विच 1 है, ये मेरा स्विच 2 है और ये मेरा स्विच 3 है। तो इस तरीके के मेरे पास 3 स्विचेस हैं। अब ये तीनों की तीनों स्विचेस को मैंने कनेक्ट किया है। तो आई यूज्ड अ प्रॉपर मीडिया, कंट्रोल Z, ठीक है। आई एम यूजिंग प्रॉपर मीडिया टू कनेक्ट ऑल द स्विचेस। ये मेरा स्विच 1 है, ठीक है, ये मेरा स्विच 2 है और ये मेरा स्विच 3 है। तो इस तरीके के मेरे पास 3 स्विचेस है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। ये तीनों स्विचेस मैंने एक लूप में कनेक्ट कर दिए। तो ये लूप का फैशन है, ठीक है। लूप में एक बार ये तीनों स्विचेस कनेक्ट कर लूँ, उसके बाद मैं आगे चीज़ों को प्रोसीड कर सकता हूँ। अभी अगर आप देखोगे यहाँ ब्रॉडकास्ट सर्कुलेट होगा। अगर ये स्विच को ब्रॉडकास्ट मिलता है, वो आगे सेंड करता है, तो ये स्विच उसको आगे सेंड करेगा और ये स्विच उसको आगे सेंड करेगा और ये ब्रॉडकास्ट इस लूप में हमेशा सर्कुलेट होगा, है ना। तो यहाँ स्पैनिंग ट्री काम कैसे करता है? तो स्पैनिंग ट्री मेक्स डिसीजन कौन से इंटरफेस को ब्लॉक करना है विद द हेल्प ऑफ ब्रिज आईडीज, ठीक है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिज आईडी। ब्रिज आईडी, तो याद रखो ब्रिज आईडी इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स। ओके, तो ब्रिज आईडी इज कंपोज्ड ऑफ 2 थिंग्स। सब में पहला प्रायोरिटी वैल्यू, ठीक है, विथ कॉम्बिनेशन टू योर मैक एड्रेस, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 चीज़ होती है ब्रिज आईडी के अंदर। ओके, सो दीज आर द 2 थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड वी हैव इन अ ब्रिज आईडी। क्लियर? प्रायोरिटी नंबर प्लस मैक एड्रेस। अभी डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी नंबर जो होता है ना, डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी नंबर, इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस 32768। ये हर सिस्को के स्विच के ऊपर डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी नंबर होता है ये। ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी नंबर ऑन ऑल सिस्को स्विचेस। और यहाँ पे इसके बाद आप क्या करोगे, एक डॉट बनाओगे और यहाँ पे आएगा मैक एड्रेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल माय मैक एड्रेस इज़ AC-1A-CA-F3-2C-B1, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज़ हाउ योर ब्रिज आईडी शुड लुक लाइक। तो आपका ब्रिज आईडी जो है ना इस तरीके का दिखेगा, 32768.AC1A3CAF3-2CB1, इस तरीके। मतलब यहाँ पे एक पार्ट मेरा मैक एड्रेस है, ये वैल्यू चेंज हो सकती है आपकी। वैसे तो चेंज दोनों भी वैल्यूज़ हो सकती है, लेकिन ये मैक एड्रेस तो 100% चेंज होगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस, डिपेंडिंग ऑन योर स्विचेस मैक एड्रेस। जो स्विच का मैक एड्रेस है वही यहाँ पे आएगा। ये समझ में आया ना? क्लियर? So basically this is how your bridge ID should look like, and your bridge ID is made up of priority number plus MAC address. अभी इमेजिन करो स्विच 1 का ब्रिज ID क्या है। अभी सोच के चलो कि स्विच 1 को मेरा ब्रिज ID ऑटोमेटिकली मिला है 32768.AAA, ठीक है ना। सो दिस इज़ द ब्रिज ID गिवन टू स्विच 1। स्विच 2 का ब्रिज ID है 32768.B और स्विच 3 का ब्रिज आईडी है 32768.C। क्लियर? तो स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3 तीनों के ब्रिज आईडीज मैंने दिए। इन तीनों में किस स्विच का ब्रिज आईडी सब में छोटा है, लोएस्ट कौन है? स्विच 1। क्यों? अल्फाबेटिकली ए से स्टार्ट होता है, ए छोटा होता है, राइट। अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे ना, ए इज़ स्मॉलर देन सी, क्योंकि वो पहले आता है, राइट। 32768 प्रायोरिटी वैल्यू तो तीनों स्विच की सेम है ना। और मैक एड्रेस को देखेंगे, मैक एड्रेस हमारे लिए टाई ब्रेकर है। देखो मैक एड्रेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो टाई ब्रेक करता है ना। और वो मैक एड्रेस AAA इज स्मॉलर दैन BBB या CCC। एज अ रिजल्ट स्विच 1 सिंस इट हैज़ द लोएस्ट ब्रिज आईडी इट शुड बी कॉल्ड रूट ब्रिज। तो बेसिकली स्विच 1 विल बी कॉल्ड अ रूट ब्रिज।
क्योंकि इसका ब्रिज आईडी लोएस्ट है, तो स्विच 1 इज टू बी कॉल्ड रूट ब्रिज, ठीक है ना, ओके। और जो ब्रिज जो स्विच है ना जिसका ब्रिज आईडी सब में हाईएस्ट है, उसको मैं बोलता हूँ ब्लॉकिंग ब्रिज। अभी ऐसा ब्लॉकिंग ब्रिज नाम का टर्म नहीं है, अगर तुम पूरा सिस्को का टेक्स्ट बुक देखेंगे ना तो याद रखना ब्लॉकिंग ब्रिज नाम का टर्म ही नहीं है इसमें, सिर्फ एक ही रहता है रूट ब्रिज, बाकी सारे स्विचेस होते हैं बाकी के, ठीक है। और एक बात याद रखो, ये जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है ना ये बना था ब्रिजेस के लिए। ब्रिज एक डिवाइस होता था स्विचिंग करने के लिए, ठीक है, वो ब्रिजिंग करता था एक्चुअली डिफरेंट नेटवर्क्स को, लेकिन स्विच के पहले वो मैन्युफैक्चर हुआ था, लेयर 2 डिवाइस था वो ब्रिज। बाद में जब स्विचेस आए तो स्विचेस ने ब्रिज को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया, और ये जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल था ये बना था ब्रिजेस के लिए, ठीक है, ये स्विचेस के लिए नहीं बना था। लेकिन बाद में जब सिस्को ने स्विच मैन्युफैक्चर किए और उनको स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल यूज़ करना था ब्रिजेस में, उन्होंने सेम स्पैनिंग ट्री को उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो अभी भी हम क्या बोलते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में जो रूट डिवाइस होता है उसको रूट ब्रिज बोलते हैं, रूट स्विच नहीं होता है यहाँ पे कुछ। याद रखो ये जो प्रोटोकॉल था ये ब्रिजेस के लिए बना था, तो जो टर्म्स थे वहाँ पे रूट ब्रिज, ठीक है ना, और स्टैंड बाय ब्रिज, ऐसे वही टर्म्स हम लोग यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सिस्को ने बोला क्यों टर्म्स चेंज करना है, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे, हम लोग वही टर्म रहने देंगे। तो जो स्विच जिसका ब्रिज आईडी सब में लोएस्ट है उसको हम रूट ब्रिज बोलते हैं, और जिस स्विच का ब्रिज आईडी सब में हाईएस्ट होता है उसको मैं ब्लॉकिंग ब्रिज बोलता हूँ। अभी ये हाईएस्ट स्विच ने डिसाइड करना है ये वाले इंटरफेस को या फिर ये वाले इंटरफेस को, दोनों में से कौन से इंटरफेस को ब्लॉक करना है, ठीक है। आप क्या बोलते हो कौन से इंटरफेस को ब्लॉक किया जाना चाहिए? क्या स्विच 1 और स्विच 3 के बीच में जो स्विच 1 और स्विच 3 के बीच में जो इंटरफेस है, यार वैसे तो स्विच 2 और स्विच 3 के बीच वाला इंटरफेस भी ब्लॉक हो सकता है ना। एक्चुअली देखो ये ब्लॉकिंग के लिए एक कैलकुलेशन होता है यहाँ पे, हम लोग क्या करते हैं वी विल फाइंड द बेस्ट वे टू रीच द रूट ब्रिज, ठीक है। अभी यहाँ पे एक टेबल है ऑनलाइन, एक टेबल मैं बताता हूँ आपको, स्पैनिंग ट्री स्पैनिंग ट्री बैंडविड्थ कॉस्ट, ठीक है। अभी ये कॉस्ट का टेबल है स्पैनिंग ट्री का, ओके। तो ये अलग अलग कॉस्ट वैल्यूज़ दिख रहे हैं आपको। कॉस्ट ऑफ 10 Mbps, bandwidth of 10 Mbps gives you costs of 100, clear। 100 Mbps gives you cost of 19, 1 gigabit is 4, 10 gigabit is 2। तो ये उन्होंने कैलकुलेट करके रखा है, ये सिस्को के डॉक्यूमेंट पे जाओगे ना, ये वाले डॉक्यूमेंट के ऊपर कॉस्ट वाले पे, तो यहाँ एक्सप्लेनेशन है कि वाई इज़ 100 कंसिडर्ड 10, 100 कंसिडर्ड 19, ठीक है, एंड 10 कंसिडर 100। तो इसके ये कैलकुलेशंस का है ना, यहाँ पे नीचे कहीं पे ना सिस्को का कहीं ना कहीं एक रहेगा, एक डॉक्यूमेंट है उनका, कॉस्ट कैलकुलेशन, ये नेटवर्किंग लेसन्स। वैसे हमें वो कॉस्ट कैलकुलेशन को देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन इंटरनेट पे ऑनलाइन कहीं ना कहीं वो कॉस्ट कैलकुलेशन का मिल जाएगा कि हाउ इज़ इट कैलकुलेटेड, राइट। तो एनीवे if I come back to my topology, since my bandwidth in all the cases is 100 Mbps, so let's say my bandwidth is 100 MB per second, ठीक है, clear। So let's say this is my bandwidth, I'll copy this here and then here। तो बेसिकली ये मेरी बैंडविड्थ है तीनों जगह पे, ठीक है। तो ये मेरी बैंडविड्थ हो गई तीनों लिंक की। यहाँ पे सिंस ये बैंडविड्थ 100 है, इसका कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट विल बी 19 ओवर ईयर, आई एम सॉरी ईयर 19। तो यहाँ का कॉस्ट 19 है, यहाँ का कॉस्ट 19 है, और यहाँ का कॉस्ट 19 है, ठीक है। तो तीनों लिंक पे कॉस्ट 19 है। अगर इस रास्ते से जाऊँ ना मैं, इफ़ आई गो दिस वे, ठीक है, इफ़ आई गो दिस वे टू माई रूट ब्रिज, अगर मैं इस रास्ते से जाऊँ रूट ब्रिज के लिए, तो मेरा टोटल कॉस्ट जो है वो कितना होता है 38, मतलब मेरा टोटल कॉस्ट बिकम्स 38, क्लियर। और अगर मैं इस रास्ते से जाऊँ जो कि मेरा एक्चुअल रास्ता है,
इफ़ आई जस्ट टेक दिस पाथ टू रीच माई रूट ब्रिज, तो कॉस्ट कौन सा है, कितना है यहाँ पे कॉस्ट 19 ही है ना, ये वाला कॉस्ट है ना, कोई दूसरा ऐड नहीं हो रहा है यहाँ पे। अगर नीचे वाले रास्ते से जाऊँ तो कॉस्ट 38 है, अगर वो राइट साइड वाले डायरेक्ट कनेक्टिविटी पे जाऊँ कॉस्ट 19 है। देखो ये जो ब्लॉकिंग ब्रिज है ना, ये क्या करने वाला है, ये देखने वाला है कि अगर मेरे को रूट ब्रिज तक का जाना है तो कौन से पाथ पे कम से कम बैंडविड्थ है, कम से कम कॉस्ट है, राइट, और वो पाथ को वो लेगा। और दूसरा इंटरफेस जो है स्पैनिंग ट्री क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा, मतलब ये वाला इंटरफेस आपका ब्लॉक होगा। समझ में है ना। तो स्पैनिंग ट्री क्या कर रहा है, इस इंटरफेस को ब्लॉक कर रहा है और इस इंटरफेस को एक्टिव रख रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोएस्ट कॉस्ट है। क्लियर। सिंस यहाँ पे लोएस्ट कॉस्ट है, इस चीज़ को, इस इंटरफेस को हम नाम क्या देते हैं, हम इसको रूट पोर्ट बोलते हैं, रूट पोर्ट। क्लियर। रूट पोर्ट क्या होता है, रूट पोर्ट अलाउज योर स्विच, रूट पोर्ट बेसिकली इज द लोएस्ट कॉस्ट टू रीच योर रूट ब्रिज। और सब लोग है ना रूट पोर्ट कैलकुलेट करते हैं एक्सक्लूडिंग द रूट ब्रिज, ठीक है। और रूट पोर्ट का हमेशा स्टेटस जो होगा डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग होगा। तो रूट पोर्ट का स्टेटस जो है, ठीक है, तो रिमेंबर इट इज ऑलवेज सपोज टू बी डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग। क्लियर। तो इसका स्टेटस जो है डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग होगा। क्लियर। सिमिलरली रूट पोर्ट यहाँ पे भी होगा एक, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये भी आपका रूट पोर्ट ही है, ऊपर वाला स्विच 2 का जो ऊपर वाला इंटरफेस है ना, ये भी रूट पोर्ट बनने वाला। अभी स्विच 1 के ये जो दोनों इंटरफेसेस है, ठीक है ना, ये सिर्फ है ना फॉरवर्डिंग इंटरफेस होंगे, इनको सिर्फ है ना डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग होंगे ये। क्लियर। ठीक है, समझ में। डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग मतलब वहाँ से ट्रैफिक आ जा सकती है, वो अलग करते हैं कम्युनिकेशन को, समझ में। तो डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग इंटरफेस जो रहते हैं वहाँ से ट्रैफिक आ जा सकती है, ठीक है, वो नॉर्मल इंटरफेसेस है। ये वाला भी इंटरफेस डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग होगा स्विच 2 का, ये चालू रहेगा इंटरफेस। लेकिन अगर इस इंटरफेस को देखोगे ना आप, तो यहाँ पे एक एम्बर कलर का एलईडी दिखेगा आपको, इस इंटरफेस के ऊपर आपको यहाँ पे एक एम्बर एलईडी दिखेगा। ये बंद नहीं होगा, ये शटडाउन नहीं होता है, ये ब्लॉकिंग स्टेट में होता है। एम्बर कलर, रेड कलर नहीं है ये, याद रखना। इसका मीनिंग ये है ट्रैफिक आ जा नहीं सकती है यहाँ से। तो बेसिकली दिस थिंग इज योर ब्लॉकिंग इंटरफेस, ऑल्टरनेट ब्लॉकिंग। तो ये ब्लॉकिंग इंटरफेस है, इसका स्टेट क्या है, ब्लॉकिंग, ठीक है। और बेसिकली ये टेक्निकली एक ऑल्टरनेट इंटरफेस है, ठीक है ना। तो ये जो इंटरफेस है ये एक ऑल्टरनेट इंटरफेस है। ये समझ में आई ना ये सारी चीज़ें। तो ये डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है, रूट पोर्ट है। रूट पोर्ट मतलब स्विच 3 से शॉर्टेस्ट पार्ट टू रीच द रूट ब्रिज इस इंटरफेस के ज़रिए। तो ये जो ऊपर वाला इंटरफेस है स्विच 3 का, दिस इज़ द वे टू रीच माई रूट ब्रिज, द बेस्ट वे टू रीच माई रूट ब्रिज। स्विच 2 के मुताबिक कौन सा है बेस्ट वे टू रीच द रूट ब्रिज। अगर स्विच 2 ये रास्ता लेना चाहे तो पहली बात तो ले नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सामने एक ब्लॉकेज है, ठीक है। और एनीवेज यहाँ से ना टोटल कॉस्ट कितना होगा उसको, स्विच 2 को 38, और यहाँ से कॉस्ट कितना होगा 19। तो स्विच 2 के मुताबिक इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये सिर्फ डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग नहीं है, रूट पोर्ट है। रूट पोर्ट मतलब स्विच 2 के मुताबिक यहाँ से हम रूट ब्रिज पे लोएस्ट कॉस्ट से पहुँच सकते हैं, ये बेस्ट वे है टू रीच माई रूट। और स्विच 1 के मुताबिक सारे इंटरफेस डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग है, क्योंकि वो खुद रूट है, उसको खुद पे रीच होने के लिए रूट पोर्ट की ज़रूरत नहीं है, समझ में है ना। तो रूट ब्रिज के पास कभी रूट पोर्ट नहीं होता है, उसके पास सारे फॉरवर्डिंग इंटरफेस होते हैं। क्लियर। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में है ना स्पैनिंग ट्री का, कैसे काम करता है स्पैनिंग ट्री।
और स्पैनिंग ट्री को ये सारे डिसीजंस लेने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक तो आपका ब्रिज आईडी होता है जो कि आपके प्रायोरिटी नंबर और मैक एड्रेस से कंपोज होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ स्विच के लिए इंपॉर्टेंट होती है आपके कॉस्ट इंटरफेसेस के। अभी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये वाली टोपोलॉजी में आपको, जैसा कि वापस एक बार मैं एक छोटी सी टोपोलॉजी बना के दिखाता हूँ। लेट्स इमेजिन 3 स्विचेस मैं क्विकली बना रहा हूँ यहाँ पे, पहला, दूसरा और तीसरा, और ये स्विचेस इस तरीके से कनेक्टेड है। ये पहली कनेक्टिविटी, ये दूसरी कनेक्टिविटी, ये तीसरी कनेक्टिविटी। तो ये स्विचेस कनेक्टेड है। ये मेरा रूट बन गया, ये स्विच मेरा रूट अनाउंस हो गया, ठीक है। और ये ब्लॉकिंग इंटरफेस है, ब्लॉकिंग स्विच। अभी स्विच 2, ये वाले स्विच ने, जिसका नंबर स्विच नंबर 3 है, इसने कौन से इंटरफेस को ब्लॉक करना है, ऊपर वाले या नीचे वाले? नीचे वाले ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ पे बैंडविड्थ जो होंगी ना आपकी, दैट विल बी 100 Mbps, ठीक है। लेकिन यहाँ की बैंडविड्थ आपकी होंगी 1000 Mbps। क्लियर? तो यहाँ भी है 1000 Mbps। क्लियर? तो Mbps लिखो या MB/S लिखो, एक ही बात है, राइट। यहाँ पे कॉस्ट कितना मिल रहा है आपको? यहाँ का टोटल कॉस्ट जो है वो है 19। क्लियर? लेकिन ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे जो कॉस्ट है वो 4 है, और यहाँ का कॉस्ट क्या है? 4 है। तो अगर आप इस रास्ते को सिलेक्ट करते हो, ठीक है, सो लेट्स इमेजिन कि आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस वे टू गो टू माई रूट ब्रिज। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट में वो कितना मिल रहा है? 8। और अगर इस रास्ते से जाऊँ तो टोटल कॉस्ट कितना है? 19। तो मेरे लिए ये वाला ब्लॉकिंग इंटरफेस होना चाहिए ना। समझ में है ना? स्पीड इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे ज़्यादा स्पीड मिल रही है ना ऑब्वियसली, तो हम वो वहाँ पे ब्लॉकेज रखेंगे जहाँ पे हमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाला है। जहाँ अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा उसको ब्लॉक नहीं करेंगे। ये समझ में है ना पूरा? क्लियर? इसमें कोई क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट? पहली बात, स्पैनिंग ट्री आपके सिलेबस से निकाल दिया गया, ओके। सो दिस इज नो मोर द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। याद रखो, ये आपका सिस्को का स्विच ऑटोमेटिकली करता है, इसके लिए सिलेबस से निकाला। अभी मैं यही सेम चीज़ मैं ना एक सादे सिस्को की टोपोलॉजी में इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। एक्चुअली स्पीड कैसे मींस अभी जियो का जो 1.5 GB स्पीड से चलता, बाकी स्लो हो जाता है, वो कैसे? कौन सा वाला? जियो का डेली डेटा जो है ना, जी 1.5 GB स्पीड से चलता, जी हाँ, बाकी इंक्रीज हो जाता, फिर एमबी केबी में चलता वो डेटा। हाँ एक्चुअली उन लोगों के पास है ना एक अकाउंटिंग सर्वर होता है। जब आपके नंबर पे इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हो ना, एक एक बिट है ना वो अकाउंटिंग सर्वर काउंट कर रहा है। जैसा 1.5 GB पे आप पहुंच जाते हो ना, तो वो क्या करता है, आपकी स्पीड को FUP आपका कंप्लीट हो गया, उतना डाउनलोड आपने कर लिया, वो आपकी स्पीड को डिग्रेड कर देता है, ठीक है, स्पीड को कम कर देता है। decrease करने का। हाँ, तो उसके लिए एक अकाउंटिंग सर्वर होता है। हम नॉर्मली रेडियस यूज़ करते हैं इसके लिए, रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूज़र सर्विस, ये सब ISP यूज़ करते हैं। आप जब फॉर एग्जांपल BSNL से इंटरनेट कनेक्शन खरीदते हो, महीने का आपको लेट्स से आपको FUP लिमिट मिलता है, सोचो 10 GB का, राइट। तो 10 GB कंजम्पशन हो जाने के बाद है ना, वो कैसे कि आपको बंद कर देता है इंटरनेट, ठीक है ना। या तो एक पहले हमारे पास प्लान होता था BSNL का, मेरे घर पे एक प्लान था मेरे पास, 200 मिनट हमको महीने के मिलते थे, ठीक है। और 200 मिनट यूज़ करने के बाद वो फ़ोन ही बंद हो जाता था, सिर्फ इनकमिंग आते थे, हम आउटगोइंग नहीं कर सकते थे। तो बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट क्या था, वो लोग एक है ना सिस्टम यूज़ करते हैं ऑथेंटिकेशन और अकाउंटिंग के लिए। पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं कि आप जेन्यून हो क्या नहीं, यूज़र ने पासवर्ड टाइप करना होता है। और आजकल तो इंटरनेट में जियो वगैरह टाइप की चीज़ों में कोई यूज़र ने पासवर्ड नहीं होता है, आप सीधा पैकेट डेटा ऑन करो और आपका इंटरनेट चालू होता है, राइट। तो यहाँ पे एक अकाउंटिंग सर्वर होता है जिसके थ्रू हर एक बिट की इन्फॉर्मेशन राउटर उसको देता है कि मैंने ये वाले यूज़र को इतना वाला डेटा दिया, राइट। और राउटर को ये भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये यूज़र ने और अगला 100 MB कंज्यूम किया ना, उसको रोक देना है। समझ में? तो बेसिकली वो राउटर तक का है ना, वो इन्फॉर्मेशन जाती है सर्वर से। तो सर्वर्स और राउटर्स का इंटीग्रेशन होता है, वो हम लोग यहाँ करते ही नहीं है। उसके लिए डिवाइस ही अलग होते हैं। सर्विस प्रोवाइडर का जो टोपोलॉजी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। सो एनीवे यहाँ पे देखो, ये बैंडविड्थ को देखता है और अकॉर्डिंग टू बैंडविड्थ ये डिसीजन लेता है, राइट। अब मैं यही सारी चीज़ें ना आपको एक सादी सी टोपोलॉजी में करके देता हूँ, एकदम बेसिक सिंपल सिस्को की टोपोलॉजी लेता हूँ पैकेट ट्रेसर के अंदर, और ये सारी चीज़ें मैं कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करूँगा, मैं एक कमांड हिट नहीं करूँगा और ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें होंगी मेरे लिए, राइट। सो लेट्स से आई विल गो इनटू पैकेट ट्रेसर, ठीक है। और मुझे पैकेट ट्रेसर में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पहले तो 3 स्विचेस लेने हैं। तो ये मेरे स्विचेस हैं, 1 2 3 स्विचेस ले लिए।
केबल्स में जाना है तो क्रॉस केबल होता है स्विचेस में, याद रखना। इंटर स्विच कनेक्टिविटी हमेशा क्रॉस केबल पे होती है। सिलेक्टेड द केबल, गो फ्रॉम इंटरफेस 1 टू इंटरफेस 1 ओवर हियर, ठीक है। नाउ इंटरफेस 2 जंप्स टू इंटरफेस 2 ओवर हियर, एंड लास्टली इंटरफेस नंबर 3 गोज टू इंटरफेस नंबर 3 ओवर हियर, ठीक है। नाउ इफ आई डू अ फास्ट फॉरवर्ड ओवर हियर, एवरीथिंग हैज स्टार्टेड। एक मिनट है, ये ज़रा सा, तो ये सारी चीज़ें हो गई। मैं इंटरफेस लेबल्स को है ना ज़रा हाइड करता हूँ एक सेकंड के लिए। अच्छा, यहाँ पे दिख रहा है हमारा एम्बर कलर दिख रहा है। अभी इसका मीनिंग क्या है? ब्लॉकिंग स्विच कौन है? स्विच 1 ब्लॉकिंग स्विच है, क्योंकि उसका एक इंटरफेस एम्बर कलर में। हमने कुछ किया क्या? एक भी स्विच के अंदर गए नहीं। अच्छा, इसमें रूट ब्रिज कौन होगा? देख के क्या बोल सकते हो, कौन बन सकता है रूट ब्रिज? स्विच 2। क्यों? क्यों है स्विच 2 रूट ब्रिज? वो दोनों स्विच को फॉरवर्ड करना है। अच्छा चलो ठीक है, वो हिसाब से बोल सकते हो, लेकिन वैसे तो स्विच 1 भी कर रहा है ना ऊपर, ये वाला स्विच दोनों स्विच को फॉरवर्ड कर रहा है, लेकिन वो ब्लॉक है। ठीक है। यहाँ की एक लिंक ब्लॉक है, ठीक है ना। इसके वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं ये जो स्विच 2 है ना, ये वाला स्विच है ना रूट ब्रिज है, लेकिन ज़रूरी नहीं हमेशा यही रूट ब्रिज होगा, ठीक है ना। कभी कभी ये भी रूट ब्रिज बन सकता है। अभी जैसे कि यहाँ पे हुआ है ये वाली टोपोलॉजी में, ये रूट ब्रिज बना है, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक है ना एक इंटरफेस, इसके ज़रिए जा रहे हैं हम लोग रूट तक का, क्योंकि यहाँ कॉस्ट कम है। क्लियर? तो याद रखना कॉस्ट की वजह से ये रूट ब्रिज बनते हैं, मतलब रूट और ये बन सकते हैं, और बैंडविड्थ ब्रिज आईडी की वजह से। एनीवे, मैं अगर जंप करूँ यहाँ पे तो स्विच 1 के ऊपर पहले मैं शो स्पैनिंग ट्री करता हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू स्ट्रेच दिस स्लाइटली, एनेबल मोड, ओके, डू शो स्पैनिंग ट्री, ठीक है। अच्छा, डू नहीं देना मेरे को, यहाँ ग्लोबल मोड नहीं है ये, शो स्पैनिंग ट्री। और यहाँ पे क्लियरली मिलता है आपको स्पैनिंग ट्री। जैसे ही आप देखते हो VLAN 1 के लिए ये आपको क्लियरली बता रहा है कि प्रायोरिटी क्या है, 32769 है, कॉस्ट कितना है 19 है, और अच्छा 32768 होना चाहिए था, दिख रहा है यहाँ पे। VLAN 1 ऐड हुआ है इसमें, VLAN 1 है ना हमारे पास, वो ऐड हुआ है यहाँ पे, 32769 बन गया ये ऊपर वाले स्विच पे गए थे हम लोग, ऊपर वाले स्विच पे। तो यहाँ पे अगर इंटरफेस 1 को देखेंगे ना तो डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग स्टेज है इसका, समझ में है ना। इंटरफेस 1 का स्टेटस क्या है? डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग। ये इंटरफेस 1 यहाँ पे, और ये इंटरफेस 3 है, इसका स्टेटस क्या दिख रहा है यहाँ पे? रूट पोर्ट दिख रहा है। इंटरफेस 3 रूट, और स्टेटस क्या है? फॉरवर्डिंग, डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग, ठीक है। ये समझ में आया ना इंटरफेस 3 के बारे में। अभी ये वाले स्विच पे आते हैं, स्विच 1 पे, इसको भी थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। EN शो स्पैनिंग ट्री, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो इसका जो मैक एड्रेस है ना ये वाले स्विच का 00D0 है, और पिछले वाले स्विच का क्या था मैक एड्रेस? 0010। दोनों में छोटा कौन है? 00D0 और 0010। ये वाला छोटा है ना, ये बड़ा है ना। इसका भी ज़रा मैक एड्रेस देख लेते हैं। ज़ीरो 007 कौन छोटा है? ये सब में छोटा है ना, ये मैक एड्रेस सब में छोटा है, इसलिए ये ब्रिज रूट है। रूट ब्रिज के ऊपर एक भी रूट पोर्ट नहीं है, सारे डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट है, समझ में है ना। लेकिन जो ब्लॉकिंग ब्रिज है उसके ऊपर एक ऑल्टरनेट ब्लॉकिंग पोर्ट है, कौन सा? 0/1 जो ऊपर जा रहा है, और 0/2 हमारा रूट फॉरवर्डिंग है। समझ में आना है पूरा? क्लियर हुआ? तो स्पैनिंग ट्री के बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए ना? इसमें कोई क्वेरीज, क्वेश्चंस, डाउट्स, एनीथिंग? भाई हो ही गया हमारा स्पैनिंग ट्री, और ये ऑटोमेटिकली करता है आपका स्विच, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। आपने एक भी चीज़ किया है क्या यहाँ पे? नहीं ना। अभी एक्चुअली एक चीज़ ऐसी होती है ना कि ये देखो ना, ये ना स्विच, ये स्विच जो रूट ब्रिज था, अभी एक इमेजिन करो तुम लोगों ने यहाँ पे एडमिशन लिया था 7 मेंटर में। सोचो हमने तुमको रोल नंबर्स दिए, या तो तुमको रिसीट मिली है, ठीक है, और वो रिसीट नंबर जो है रोल नंबर है। वो अभिषेक का एडमिशन सब में पहला हुआ है, इसका रिसीट नंबर क्या होगा?
सब में छोटा होगा ना, लोएस्ट नंबर होगा और इसका रोल नंबर लोएस्ट है। ऐसे ही होता है मैक एड्रेस के साथ। जब स्विचेस मैन्युफैक्चर होते हैं तो जब वो मैन्युफैक्चर होते हैं तब उन्हें ना मैक एड्रेसेस मिलते हैं, और जो पुराने स्विचेस हैं उनके मैक एड्रेस लोअर है। समझ में है ना? पुराने स्विच जो है वो उनके मैक एड्रेस लो है, मतलब एक स्विच जो मैंने 4 साल पहले खरीदा था और दूसरा स्विच जो मैंने अभी खरीदा है, उनके मैक एड्रेस को कैसे कंपेयर कर सकते हो? 4 साल पहले वाले स्विच का मैक एड्रेस क्या होगा? लोअर होगा, छोटा होगा, राइट? और वो रूट ब्रिज बनने वाला है। तो ऐसा नहीं लग रहा ये मेरा पुराना स्विच रूट ब्रिज बन गया और जो लेटेस्ट स्विच है वो ब्लॉकिंग बन गया। अगर हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो पुराना हार्डवेयर स्ट्रॉन्गर था क्या नवे हार्डवेयर स्ट्रॉन्गर है? नवे स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, नए सर्वर्स ज़्यादा पावरफुल है। पहले के जो 10 सर्वर रखते थे तो हम लोग काम कर सकते थे, आज वहाँ पे ना एक सर्वर वैसे 100 सर्वर का काम कर सकता है, ठीक है ना? तो आज के मशीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेम आप मोबाइल के साथ देख सकते हो, आपने 5 साल पहले कोई मोबाइल खरीदा होगा तो वो स्लो होगा, ज़्यादा सॉफ्टवेयर या गेम्स रन नहीं करता होगा और महंगा भी था वो टाइम पे, वो फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का जो मोबाइल है, ये मोबाइल अगर उस ज़माने में होता तो लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का होता था, समझ में है ना? लेकिन आज का जो मोबाइल हमारे पास है, हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, वो इंस्पाइट ऑफ बीइंग चीपर वो पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है। तो यही मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ। तो हुआ ये है कि ये पुराना स्विच है, ये जो स्विच है ना ये पुराना स्विच है और बन गया ये रूट, क्योंकि इसका मैक एड्रेस छोटा था। ये जो स्विच है ये न्यू स्विच है, ओके? और ये बना है ब्लॉकिंग ब्रिज, क्योंकि इसका मैक एड्रेस हाईएस्ट है। आप चाहो ना इस स्विच को रूट ब्रिज बना सकते हो, समझ में? इट्स ऑल अप टू यू। आप इसके इलेक्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अभी इलेक्शन कौन जीतता है? जिसको वोट ज़्यादा होते हैं, राइट? यहाँ पे इलेक्शन वो जीतता है जिसका प्रायोरिटी वैल्यू कम है, समझ में? क्लियर? तो इसका मीनिंग है, इसका प्रायोरिटी वैल्यू मैं कम कर दूँ ना तो बेसिकली ये इलेक्शन जीत जाएगा और ये रूट बन जाएगा, ठीक है? तो मैं लास्ट मिनट पे आता हूँ यहाँ पे इन्फ्लुएंस करने के लिए सिलेक्शन को। कॉन्फ़िगरेशन मोड, ओके? और यहाँ पे स्पैनिंग ट्री, ठीक है? VLAN 1 प्रायोरिटी, ठीक है? स्पेस 1 था और तब यहाँ पे प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी वैल्यू आपकी है ना मल्टीपल ऑफ 4096 होती है। अगर मैं 35 रखूँ ना प्रायोरिटी नहीं चलेगा। 4096 मल्टीप्लाई बाई 0 इज़ 0, प्रायोरिटी 0 हो सकती है। 4096 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 4096, प्रायोरिटी 4096 होती है। 4096 इंटू 2 8000 कुछ तो भी होगा, 8012 होगा, ठीक है? तो वो 8012 प्रायोरिटी मतलब मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3, 4, 5। तो 4096 का जो टेबल होगा ना 4096 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, जो रिजल्ट आंसर्स आ रहे हैं ना वो प्रायोरिटी वैल्यू हो सकती है। ऐसे कुछ भी मैं 35 रखने की कोशिश करूँ, एंटर करूँ तो नहीं चलेगा। अब ये दिखा रहा है अलाउड वैल्यूज़ क्या है, तो देखो ब्रिज प्रायोरिटी मस्ट बी इन इंक्रीमेंट ऑफ 4096, मतलब जैसा 2 का टेबल है 3 का टेबल है वैसा 4096 का आपको टेबल लिखना है। और वो टेबल यहाँ पे दिख रहा है 0 4096 8192 12288। अभी मैं 8192 ले रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू क्या होती है? 32768 है ना? देखो ऊपर देखो 32768 यहाँ पे दिख रहा है। इसमें हमारा VLAN 1 ऐड हुआ और 32769 बन गया ये, है ना? यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ। अभी लेट्स से मैं क्या नंबर दे रहा हूँ 4096 ये मैंने नंबर दिया और जैसे ही एंटर हिट करूँ, ठीक है, कुछ तो भी होगा यहाँ पीछे। ये देखो ये कुछ तो भी चल रहा है यहाँ पे। अभी देखो इसकी प्रायोरिटी वैल्यू सब में छोटी हो गई ना, तो एक बात तो फिक्स हो गई, ये रूट बनना है, ठीक है? बची बात इन दोनों की। इन दोनों में स्विच 0 और स्विच 2 में लोएस्ट ब्रिज आईडी इसका है, पहले भी था ना, इसके लिए ये रूट था। अब ये हाईएस्ट हो गया ना, ये अपने एक इंटरफेस को ब्लॉक करेगा, क्लियर? और अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँ, थोड़ा टाइम लेता है ये प्रोसेस, थोड़ा टाइम होने के बाद मतलब 30 सेकंड आपको रुकना पड़ेगा, 30 से 50 सेकंड। एक बार वो टाइम हो गया तो ये आपका ब्लॉकिंग स्विच हो गया। और ज़रा इस स्विच को आके देखते हैं हम लोग। डू शो स्पैन, ओके, डू शो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, पूरा जो है ना कमांड ऐसा है। प्रेस एंटर। अभी दिखा रहा है ये 4097 यार, लेकिन हमने कमांड तो है ना 4096 वाला दिया था, उसमें VLAN 1 ऐड हुआ, दिख रहा है? प्रायोरिटी 4096 सेट किए थे, उसमें VLAN 1 ऐड हुआ, 4097 बन गया, राइट? अभी मैक एड्रेस को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो आपके पास प्रायोरिटी वैल्यू इसलिए है ताकि आप प्रायोरिटी वैल्यू को चेंज कर सको, और बाय इन्फ्लुएंसिंग प्रायोरिटी वैल्यू आप अपनी मर्जी से रूट ब्रिज सिलेक्ट कर सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो। ये पूरा समझ में आ गया आपको? इसमें कोई क्वेश्चन है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में? पूरा क्लियर हुआ ना कंसेप्ट? सिर्फ आप स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में प्रायोरिटी वैल्यूज कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं, ओके?
और अगर आपको चाहे आप बंद करना चाहते हो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को, नो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल VLAN 1 खत्म, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बंद हो गया। लेकिन बंद करके कोई फ़ायदा नहीं, यू विल बी एक्चुअली डैमेजिंग योर नेटवर्क इफ़ यू टर्न ऑफ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। क्लियर? इसमें पूरे डाउट्स क्लियर हो गए? कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज, कुछ है? ये बेसिक स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, राइट? अभी ये आपके कंटेंट आपकी एग्जाम से निकाला हुआ है उन्होंने। अभी मैं आपको एक और एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप मेरी ड्राइव में जाओगे, if you jump into my drive, okay, and if you go into this CCNA data, the recording directory, और यहाँ पे अगर आप सर्च करो spanning, I'm sorry, spanning, यार स्पैनिंग ट्री का इसमें लेक्चर नहीं है शायद, मेरे पास दूसरे मशीन्स में होगा। बैच 46 तो तुम्हारा है। ये देखो STP है, ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं स्पैनिंग ट्री देखना है, STP देखो, STP से दिखेगा। STP का पूरा फोल्डर है यहाँ पे, ठीक है? ये पूरे नोट्स है मेरे, ये CCNP के नोट्स है, अपने काम के तो नहीं है ये। और ये CCNP का लेक्चर है, STP वाला। ये जो CCNA में जो दिख रहा है ना, CCNA डेटा में STP वाला लेक्चर वीडियोस के अंदर है ये। तो ये जो लेक्चर है पूरा की पूरा ये मैंने ना CCNP के लिए बनाया है ये। हाँ, स्टार्ट करूँ? ठीक है। ये जो पूरा लेक्चर है ना तकरीबन 1 घंटे का ही है। ये CCNP क्लास के लिए बना है, ओके? और CCNP के क्लास के नोट्स भी है वहाँ पे, उस ड्राइव में जाके सर्च करोगे ना, STP डालोगे, CCNP के लेवल के नोट्स मिलेंगे तुमको, ओके? अभी तुम्हारे सिलेबस से निकला है, इसको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो ड्रॉप कर दो। लेकिन इंटरव्यू में 100% पूछेंगे। स्पैनिंग ट्री बहुत सताने वाली चीज़ है, इंटरव्यूअर्स को बहुत अच्छा लगता है ये क्वेश्चंस करने स्पैनिंग ट्री के। आप सोचो ना कितने वैल्यूज़ है इसमें, ब्रिज आईडीज़ और बहुत सी चीज़ें। और लिटरली मैंने आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताया, इसमें BPDU गार्ड होता है और रूट गार्ड होता है, पोर्ट सिक्योरिटी होती है, पोर्ट गार्ड होता है, बहुत सी चीज़ें स्पैनिंग ट्री में। इसमें बैकबोन लिंक होती है, अप लिंक होती है, राइट? इसके अंदर है ना आपके मल्टी टोपोलॉजी होती है। अगर मैं इसको ज़रा भगाऊँ ना आगे इस वीडियो को, तो बेसिक टोपोलॉजी हो गई। अगर एक कॉम्प्लिकेटेड टोपोलॉजी लूँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, ओके? तो ये पूरी पैकेट कैप्चर वगैरह सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो इस वीडियो को एक बार अच्छे से देखना है, इसके अंदर बहुत अच्छा स्पैनिंग ट्री का पूरा डिटेल नोट्स मिलेगा। इंटरव्यू क्रैक करना है, ये वीडियो आपको देखना होगा, ठीक है? पहले तो ये अपना वाला वीडियो देखने का, बाद में इसके ऊपर आने का, ठीक है? पहले हमारा वीडियो देखने का, फिर उसके बाद ये वीडियो पे आने का, ओके? तो आई एम सेविंग माई वीडियो ओवर हियर, आपके ड्राइव में मैं अपलोड कर रहा हूँ इसको। फिनिश।